सिवान के नगर थाना में आज शांति समिति की एक अहम बैठक की गई। यह बैठक आने वाले दिनों में बकरीद जो मुसलमान भाइयों का त्यौहार है बकरीद, उसको लेकर के बुलाई गई थी। इस बैठक में सिवान के जो शांति समिति के गणमान्य सदस्य हैं वो सभी शामिल हुए और बकरीद पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पे आपको बता दें कि पिछले दिनों जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है उसको लेकर के और जिस तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, नगर थाना प्रभारी के द्वारा जो सराहनीय कार्य किए गए और बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, उसको लेकर के आज शांति समिति के सभी सदस्यों ने उन्हें पुष्पमाला और शॉल दे करके सम्मानित किया कि उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ सिवान शहर को बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाया। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर सिवान नगर थाना की है, जहां नगर थाना प्रभारी को शांति समिति के जो सदस्य हैं वो आज उनको सम्मानित कर रहे हैं शॉल दे करके, बुके दे करके। ये बड़ी अच्छी खबर है और जो सभी लोग एक बार फिर आप देखिए कि किस तरह से सभी लोग शांति समिति के जो सदस्य हैं वो नगर थाना प्रभारी को शॉल दे करके पुष्पगुच्छ दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं और नगर थाना प्रभारी भी सभी का अभिवादन करते हुए उनके तोहफों को स्वीकार कर रहे हैं। तो आज की जो खबर है कि आज शांति समिति की बैठक की गई बकरीद को लेकर के और वहाँ पे शहर के गणमान्य लोगों ने नगर थाना प्रभारी को शॉल दे करके, बुके दे करके उनको सम्मानित किया चुनाव में अच्छे कार्य करने के लिए और बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकसभा का चुनाव संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए। लोगों ने सम्मानित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? आज बकरीद, आगामी बकरीद के अवसर पर शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। इस अवसर पर हमारे शांति समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। इन लोगों ने पिछले रामनवमी और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न और ईद को संपन्न कराने के वजह से इन लोगों ने आज यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, शांति समिति के लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। इन लोगों को काफ़ी हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद, क्योंकि यहाँ के लोगों का हर त्यौहार या चुनाव में अहम योगदान एवं सहयोग रहता है। इसी के वजह से जो भी त्यौहार या चुनाव बीता है वो शांतिपूर्ण तरीक़ा से संपन्न हुआ। आने वाला हर त्यौहार भी इन लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। देखा जाता है सर कि पुलिस और जो लोगों के बीच है वो काफ़ी कम सहमति बन पाती है। आप जब से आए हैं तो शांति समिति के लोग हैं या और भी लोगों में काफ़ी घुल मिल जाते हैं, क्या यही वजह रहा कि आपको और थोड़ा सा लोग रिगार्ड देने लगे? पुलिस, देखिए, पुलिस समाज का एक कड़ी है, क्योंकि उन्हीं लोगों के निर्देशन और नेतृत्व में पुलिस को कार्य करना होता है। और जब पब्लिक और पुलिस का विचार जब मिल जाएगा तो हर त्यौहार, हर विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। यही कारण है कि यहाँ के लोगों से हमारा जुड़ाव बढ़ा है और इन लोगों ने काफ़ी सहयोग करते हैं। और उसी तरह से मैं भी बढ़ चढ़ करके हर त्यौहार या चुनाव में हिस्सा लेता हूँ, जो आपसी सामंजस्य का एक कड़ी है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों से हमारा जुड़ाव है। मैं निष्पक्ष तरीके से इन लोगों के साथ दिल से अपनी पुलिसिंग करता हूँ। यही कारण है कि यहाँ का लोगों का मुझे प्यार मिलता है। यही मेरी आने में अपेक्षा भी है। इसी तरह से इन लोगों का सहयोग मिलता रहे ताकि हर त्यौहार को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा सकें।
नगर थाना इंस्पेक्टर को सम्मानित किया है, कैसा सफर चल रहा है जब से ये है आप लोगों का? देखिए, नगर के थाना अध्यक्ष श्री सुलेशन राम जी का जो पुलिस का व्यवहार होना चाहिए, ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल हृदय, तेल में भरपूर भरा हुआ है। जहाँ कड़ाई करना होता है निश्चित रूप से कड़ाई करते हैं, जहाँ कोमलता से काम लेना चाहिए काम होता है। किसी प्रकार इनके सहयोग से और सिवान के जनता के सहयोग से जब से आए हैं तब से सिवान में अमन चैन और शांति व्यवस्था बना हुआ है। अभी शांति समिति की बैठक में कहा कि मैं 1972 से चुनाव में भाग लेते आ रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार चुनाव के दिन और मतगणना के दिन शांति व्यवस्था बना रहा वैसा आज तक हमने नहीं देखा है। तारीफ करिए तो। नहीं तो आप पत्रकार बंधु भी यहाँ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, यहाँ देखे होंगे कि चुनाव के दिन हर बूथ पर कुछ ना कुछ झंझट, मारपीट, काउंटिंग के अंदर तो निश्चित तौर पर घटना होती रहता था। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर साहब के सहयोग से और जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। मुझे जब यहाँ से फ़ोन करते थे लोग तो कहते थे कि लगता है कि सिवान में कर्फ्यू लगा हुआ है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो ये व्यवस्था होना चाहिए। तो इंस्पेक्टर साहब कभी मोटरसाइकिल से घूमते थे, कभी अपने गाड़ी से घूमते थे, कभी किस से घूमते थे, जहाँ आवश्यकता पड़ती तहाँ पहुँच जाते थे। यही अच्छे पुलिस पदाधिकारी की कर्तव्य होती है कि ताकि किसी प्रकार कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। उसमें इंस्पेक्टर साहब जो अगर नंबर 100 होता है तो मैं उनको 101 नंबर 110 नंबर दूंगा, उसमें ही पास किए हैं। अच्छा, आप लोग शांति समिति के आपका खैर मुख्य अंग है और जिस तरह से आप लोगों ने सम्मानित किया, क्या आप चाहेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी भी इन्हें उस तरह सम्मानित करें, क्योंकि बहुत ये जो काम हुआ है बहुत सराहनीय काम। डायरेक्ट जनता से जुड़ने का काम इंस्पेक्टर साहब ही करते हैं। एसपी साहब का तो निर्देशन रहता है, डीएम साहब का निर्देशन रहता है, लेकिन डायरेक्ट जनता से जुड़ाव जो होता है वो इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी ही करते हैं। और सिवान नगर जो है एक संवेदनशील स्थान है, तो उस संवेदनशील स्थान में जिस प्रकार राम जन्मोत्सव में इन्होंने अपना प्रशासनिक व्यवस्था दिखाया, जिस प्रकार व्यवस्था किया, इस चुनाव में व्यवस्था दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इंस्पेक्टर साहब को सम्मानित करेगी। प्रमिल कुमार गोप बाबू झाड़ू नेता हैं, शांति समिति के मेंबर भी हैं सर, और कदम से कदम मिलाकर आप लोग भी इनके साथ चलते रहें। देखिए, सबसे पहले तहे दिल से आपके न्यूज़ चैनल को और ATN न्यूज़ को शुक्रिया कि आप लोग भी एक स्तंभ के तरह अपना चुनाव में अपना वक्त गुजारे और ज़िला प्रशासन के साथ सहयोग करते रहे। सिवान के अमन सुकून के लिए आप लोगों ने अपना हर एक बिंदु पर अपने बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज जो शहर कोतवाल को सम्मानित किया गया है, तो देखिए इसके लिए तहे दिल से मैं कप्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिला अधिकारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि शहर कोतवाल नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह की काउंटिंग के दिन की व्यवस्था, वोटिंग के दिन तो व्यवस्था सबों ने देखा कि बाइक से हमारे इंस्पेक्टर साहब हर जगह जहां ना पहुंचना हो वहां पहुंचते थे, लेकिन ये जो काउंटिंग की व्यवस्था थी कि सिवान में करीब करीब हम लोग 10 चुनाव देखे हैं कि काउंटिंग के दिन कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व ईंटा पत्थर करते थे, कुछ घटना घट जाती थी, जैसे हमारे गुप्त चचा ने बताया। तो इस पे हमारे इंस्पेक्टर साहब की बिल्कुल पौनी नज़र थी और उन्होंने ऐसे तरीके से अमन सुकून के साथ सिवान को एक अलग मैसेज दिया जो हमारे मजुल हक साहब और राजेंद्र बाबू मैसेज देना चाहते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमारे सिवान को इतना ना बदनाम कर दिया गया था और हमारे शहर कोतवाल ने उस बदनामी को, पूरे देश में कहीं काउंटिंग हो रहा था, कहीं कोई हल्ला नहीं था, लेकिन सिवान में सबसे ज़्यादा ये था, उस पर इन्होंने बिल्कुल असामाजिक तत्व के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया। इसके लिए आज तमाम शांति समिति के सदस्य के लोगों ने इनको सम्मानित किया और आने वाला जो त्यौहार का अब सीज़न शुरू हो रहा है, जैसे अब ईद उल जुहा है, उसके बाद मुहर्रम होगा, चल्लुम होगा, महावीर अखाड़ा होगा, दुर्गा पूजा होगा, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर कोतवाल की क़यादत में हमारा सिवान अमन सुकून के साथ रहे।